अच्छा जी, टॉपिक है हमारा आज का डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है उसी को हम देखते हैं अभी। ठीक है जी। डेटाबेस सिक्योरिटी बेसिकली आपका जहाँ पे एक डेटा होता है, जैसे हम कहते हैं एयरबेस, तो यहाँ पे है आपका डेटाबेस। डेटाबेस सिक्योरिटी refers to the collective measures used to protect and secure a database or database management software from illegitimate use and malicious threats and attacks। ठीक है। डेटाबेस सिक्योरिटी रेफर करती है कलेक्टिवली मेजर्स को, यानी काउंटर मेजर्स को, एहतियात को, जिसके जरिए हम प्रोटेक्ट करते हैं या सिक्योर करते हैं अपने डेटाबेस को या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, जहाँ पे जिसके जरिए हम अपने डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। किससे? इलेजिटिमेट यूज से, यानी गैर कानूनी इस्तेमाल से, एंड मालिशियस थ्रेट से एंड अटैक से, और आपके डेटा पे वायरस के अटैक से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी यूज करते हैं डेटाबेसेस की। As a general rule, now if your company collect any data about customers, suppliers, or the wider community, it is stored on a database of somewhere। ठीक है। आपको पता है कि जब भी आप अपनी कंपनी, कोई भी कंपनी को उठा लें, देख लें, उसमें हमेशा उनके एम्प्लॉइज का डेटा, कस्टमर्स का डेटा, वहाँ पे काम करने जितने भी लोग होते हैं, वो अपने डेटे को सिक्योर कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है। उनका डेटा सिक्योर हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, तो वो अपने डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस में, अपने सर्वर्स में। दिस डेटा मे बी सेंसिटिव एंड प्राइवेट and can be subject to strict privacy agreement including those referred to above। ठीक है। ये डेटा चूंकि आपको पता है कि सेंसिटिव भी है और प्राइवेट भी है, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है। आप जब भी किसी का डेटा लेते हैं तो वो आपके साथ एक अमानत के तौर पे पड़ा होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, प्राइवेट होता है, और प्राइवेसी होती है किसी की। अगर वो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपने उसको बहुत बड़ा लॉस दे दिया, और अपनी एक आपने जो उसकी एक एतबार आप पे किया हुआ है, डेटा आपको दिया हुआ है, वो आपने लॉस कर दी, इंटीग्रिटी लॉस कर दी। For example, your customer may provide you with an email address, postal address and phone number when they purchase something from you। ठीक है। एक एग्जांपल ली हुई है कि एक कस्टमर आपके पास आता है और वो जब आपसे कुछ लेता है तो बदले में आपको वो अपना ईमेल भी दे रहा है, आपने फॉर एग्जांपल उससे मांग लिया है, पोस्टल एड्रेस भी बता दिया एंड फोन नंबर भी दे दिया है, तो ये आपने उससे ले लिया। However, if this data is accessed without authority, sold to third parties or otherwise misused, you could be subject to strict legal action from the people whose privacy has been compromised। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपने उनका डेटा किसी और को दे दिया है, किसी को भी आपने उनका डेटा दे दिया है विदाउट परमिशन, सोल्ड कर दिया है किसी थर्ड पार्टी को, अब वो उसे हैरास कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। उनके घर जाके हैरास कर सकते हैं, क्योंकि उसके आपने उसको पोस्टल एड्रेस भी दिया हुआ है, फोन नंबर भी दे दिया है, तो आपने क्या कर दिया, सारा उसका जो आप पे एक एक उन्होंने एतबार किया था वो लॉस कर दिया, और उसके लिए एक थ्रेट क्रिएट हो गया, उस पर अटैक हो सकता है। तो ये एक सिंपल सी उसकी एक एग्जांपल है, और ये इसके ऑनवर्ड भी अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अपने लॉज बनाए गए हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा, पाकिस्तान में भी इसके लॉ हैं। साइबर सिक्योरिटी, अगर आप ब्रीच करते हैं, किसी का डेटा इलीगली आप एक्सेस करते हैं, किसी के डेटा में इलीगली आप एंटर होते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो उसके ऑनवर्ड आपको डिफरेंट उनकी पनिशमेंट्स हैं, आपको जुर्माना भी हो सकता है और आपको कैद भी हो सकती है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताई थी इंटरनेट लॉस होने से पहले कि इंडिया ने रिसेंटली हम पे अटैक किया है, और FIA जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है या एजेंसी है, उसने उसको ढूंढ के उसको जो है ना कल इसको उनकी इस अटैक को खत्म किया है। तो ये कल की बात है, ये एग्जांपल है कि उन्होंने आपका डेटा चुराने की कोशिश की है इंडिया ने, तो उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको नाकाम बना दिया। Basically, database security is any form of security used to protect databases and the information they contain from compromise। ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए
डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है? इज एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, किसी भी फॉर्म में एक सिक्योरिटी है यूज टू प्रोटेक्ट डेटाबेस, आपके डेटाबेसेस को प्रोटेक्ट करने की, एंड द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को दे कंटेन फ्रॉम कंप्रोमाइज, जो कि किसी के साथ शेयर नहीं हो सकते। कंप्रोमाइज का मतलब ये है कि उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप किसी को भी जब अपना डेटा देते हैं, नंबर देते हैं, तो आप उसको ये कहते हैं कि ये किसी और को नहीं देना, कंप्रोमाइज नहीं करना है इस पे, या आपसे कोई मेरा डेटा मांगे तो आपने उसको नहीं देना। सेम वही बात है, एग्जांपल है कि आप एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, अब यूनिवर्सिटी उठा के आपको किसी के हवाले कर दें, तो ये तो अलाउ नहीं है ना। तो सेम इसी तरह हम अपनी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स की, अपने एम्प्लॉयज की, अपने ऑफिसर्स की सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं। तो ये एक डेटाबेस है और ये उनकी सिक्योरिटी है कि हम हर एक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उसे किसी और के हवाले नहीं करते। तो सेम यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है कि एक सेंट्रल आपका डेटाबेस सर्वर होते हैं जिसपे सारा डेटा यूनिवर्सिटी का, एम्प्लॉयज का, स्टूडेंट का सेव होता है। जैसे कि फीमेल्स की डेटा को ले लें, कि फीमेल के डेटा को अगर आप किसी को दे देंगे, उसमें मोबाइल नंबर उसका दे देंगे, तो कितना ज्यादा उससे आप थ्रेटन हो सकती हैं, वो कितना उनको इससे इशू बन सकता है, ईमेल एड्रेसेस या जो भी है। तो मोस्टली डेटाबेस की सिक्योरिटी कलेक्टिव मेजर्स हैं, डिफरेंट मेजर्स हैं। जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में आपकी जो है डिफरेंट कलेक्टिव मेजर्स, काउंटर मेजर्स यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डेटाबेसेस को सिक्योर करने के लिए। आपका डेटाबेस क्या है? आपके सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ये आपके जो है एक डेटाबेसेस हैं। ऐसा बेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जैसे एयर बेस है, जहाज होते हैं वहां पे, यहाँ डेटा है तो डेटाबेस है। तो ये आपका इसको सिक्योर करने के मुतालिक कंप्लीट ये डिटेल है, और इसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल है। अब आगे देखते हैं क्यों हमें जरूरत है डेटाबेस सिक्योरिटी की, नीड क्या है, या व्हाई इज डेटाबेस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंसी तो है, डेफिनेटली है, जो मैंने भी बताई, तो ये इंपॉर्टेंसी ही है सारी इसकी। तो डेटाबेस सिक्योरिटी इज मोर देन जस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट से भी वो कहते हैं कि ज्यादा है ये बात। आपका डेटा है भाई, आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए। एक डेटा आपने दिया हुआ है, नादरा को अपना डेटा दिया है कंप्लीट, आपके फैमिली बैकग्राउंड तक का डेटा उनके पास है, जब वो कोई एक्सेस करता है तो आपको पता है कि कितना उससे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। इट इज एसेंशियल टू एनी कंपनी विद एनी ऑनलाइन कंपोनेंट, ठीक है। Sufficient database security prevent data being lost or compromised, which may have serious consequences for the company both in terms of finance and reputation. जब भी कोई कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे काम कर रही होती है, ऑनलाइन, तो उसको चाहिए कि वो अपने जो डेटाबेस सिक्योरिटी है उस पर कंप्रोमाइज ना करें, वो बहुत ज्यादा इस पे फोकस करें। क्यों? एक तो अगर आपने अपनी फाइनेंस, अपने सिक्योरिटी ब्रीच हो गई आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी से कनेक्टेड है, फेसबुक ले लें, फेसबुक को आपने अपना पूरा डेटा दिया होता है, जीमेल ले लें, जीमेल को आपने पूरा डेटा दिया हुआ है। अब वो अपना डेटा अगर कंप्रोमाइज करेंगे, लॉस करेंगे, तो क्या आप दोबारा फेसबुक यूज करेंगे? कल को आपके पास कोई आ जाए और आपको कह दे कि हमें फेसबुक वालों ने सारा डेटा आपका दे दिया है, या आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप कहाँ पे उठते बैठते हैं, लोकेशन फाइंड कर दी हमने, सारा उसी के जरिए उन्होंने सारा कुछ हमें दे दिया है, क्योंकि वो तो सारा आपके मोबाइल से यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो क्या आप दोबारा उस फेसबुक की तरफ जाएंगे? आप फौरन डीएक्टिवेट कर लेंगे अपना अकाउंट, फौरन उससे हट जाएंगे। तो उस एक तो आपने उसको फाइनेंशियली एक नुकसान हो गया, उसका, उस कंपनी का कंसिक्वेंसेस ये हैं। तो दूसरा, उसकी रेपुटेशन खत्म हो गई। यानी इसकी छोटी सी मिसाल ये भी ले लें कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं और आपके पास पैसे जमा करते हैं, ठीक है, जैसे हम अक्सर कमेटी वाली बात करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे अकाउंट हैं, पैसे लोग आपके पास जमा करते हैं और आप भाग जाते हैं, चले गए, सिंपली गुम हो गए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को मिलेंगे तो आपकी तुरगत बना देंगे, आप पे एतबार नहीं करेंगे, आपकी रेपुटेशन भी खत्म हो गई है, आप फाइनेंशियली भी आपने लॉस हो गए, आपके पास दोबारा आएगी ही नहीं कोई चीज। तो डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको इंपॉर्टेंट का नाम भी दें तो इंपॉर्टेंट से भी वो कहते हैं ज्यादा है। डेटाबेस सिक्योरिटी हेल्प्स कंपनीज ब्लॉक अटैक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग, यानी अगर आप डेटाबेस की सिक्योरिटी को यूज करेंगे तो क्या मदद करेगा? कंपनी पे अटैक्स जो भी होंगे उनको ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग उसमें आ जाते हैं रैंसमवेयर एंड ब्रीच फायरवॉल,
which in turn keeps sensitive information safe। ठीक है, तो ये दो जैसे वायरसेस हैं, रैंसमवेयर, आपके पास आपके डेटा पे इलीगली अटैक हो सकता है। ठीक है, आपके आप जैसे आपने अभी इंडिया ने मेरे ख्याल में पिछले साल की उससे भी पिछले साल एक अटैक किया था सिस्टम्स पे कि आपका सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता था और उसके ऑनवर्ड आपको जब आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते थे तो एक मैसेज शो होता था कि आप हमें इतने पेमेंट करें तो हम आपके जो पूरा सिस्टम है उसको अनलॉक कर देंगे। ठीक है, या एंटीवायरस उस वायरस आ गया था, उसको वायरस को हम खत्म कर देंगे, आपका सिस्टम ब्लॉक है और आप जो है हमें पेमेंट दें और पेमेंट के ऑनवर्ड हम उसको ओपन करेंगे। इसको रैंसमवेयर कहा जाता है। ठीक है, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। तो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को अटैक उस पे करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपके पास, क्योंकि उनका डेटा तो बहुत वैल्यूएबल है, उसमें पूरा निजाम पड़ा हुआ है उसके साथ। जैसे करतबा है, करतबा के पास पूरे एम्प्लॉयज का डेटा है, अगर ये उड़ जाएगा तो ये एम्प्लॉयज का डेटा दोबारा इकट्ठा करना और इसको फिर एक फ्लो में रखना और ये स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो उसको उस पे अटैक करके, ठीक है, रैंसमवेयर टाइप के अटैक, जैसे आपको मैंने बताया कि वो फिर आपसे ब्लैकमेल करते हैं, जैसे किसी को अगवा करके पैसे मांगना और कि पैसे दे दो इसको छोड़ देता हूँ, तो ये रैंसमवेयर है। एंड ब्रीच फायरवॉल्स आपके सिस्टम में लगे होते हैं, जैसे दीवार पलांग की कोई आ जाए, ठीक है, दीवार पलांग के दीवार तोड़ के कोई आ जाए तो आपके सिस्टम में फायरवॉल्स लगे हुए हैं, उन फायरवॉल्स को तोड़ के इंटर हो जाते हैं इंटरनेट, क्योंकि फायरवॉल्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट और आपके दरमियान में फायरवॉल्स काम कर रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम हो या किसी भी सिस्टम के अपने सिक्योरिटी मेजर्स हैं इंटरनेट के, तो इस दीवार को जैसे आपके घर का गेट है वही कोई तोड़ दे, अंदर आपने अगर बंदूक पकड़ी हुई है वो तो है, वो तो आपका एंटीवायरस है, लेकिन अगर गेट टूट गया तो आपके पास इजीली लोग इंटर हो सकते हैं। जैसे एक किले को फतह किया जाता है तो उस किले में उसका गेट पहले तोड़ा जाता है, जब तक गेट नहीं तोड़ते वो बाहर से बहुत ही हमले कर दे, बहुत मुश्किल होता है उसको फतह करना, तो आपका गेट ही तोड़ देना। तो इस तरह के अटैक कंपनी पे ब्लॉक हो जाते हैं सिक्योरिटी की वजह से, डेटाबेस सिक्योरिटी, व्हिच इन टर्न कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ, और इस तरह जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको सेफ रख लिया जाता है। इसके अलावा हेल्प करते हैं प्रिवेंट मलवेयर और वायरल इन्फेक्शंस व्हिच कैन करप्ट डेटा। ठीक है, मलवेयर हो गया, ये भी वायरस का ही एक टाइप है, नाम है, इंटरनेट के थ्रू इंटर होते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं, आपका डेटा करप्ट कर देते हैं, ब्रिंग डाउन अ नेटवर्क, ठीक है, आपका नेटवर्क ही पूरा डाउन कर देते हैं। ठीक है, एंड स्प्रेड टू ऑल एंड पॉइंट डिवाइसेस, और जो भी एंड पॉइंट डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है, यानी वायरस आ जाता है सारों में। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मेरे साथ यूएसबी है, आपके पास नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कंप्यूटर। तो जैसे आपके पास यूएसबी है, एक यूएसबी में आपने वायरस रखा हुआ है, अब वो यूएसबी आप जिस कंप्यूटर में भी लगाएंगे ऑटोमेटिकली उससे स्प्रेड होता रहेगा। तो इसी तरह इंटरनेट के थ्रू भी ये होता है कि इंटरनेट के थ्रू जिसे हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोगों को एक दफा आप उसका उस सर्वर का एक्सेस ले लें, मेन सर्वर का, तो उससे आप जितने जुड़े हुए लोग हैं, जितने जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं, उन सब में वायरस ट्रांसफर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। एंड पॉइंट कहते हैं जो एंड पे कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट से, यानी वायरस आ जाता है, आपको पता नहीं, अक्सर आपके सिस्टम में वायरस नेट से आता है। नेट से क्यों आता है, वो इस तरीके से आता है, उसको फिर प्रिवेंट किया जाता है डेटाबेस सिक्योरिटी की मेजर्स की वजह से। इंश्योर दैट फिजिकल डैमेज टू द सर्वर डज नॉट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, अच्छा, फिजिकल डैमेज टू द सर्वर, आपने अपने जो सर्वर्स हैं उनको फिजिकल डैमेज से भी बचाना है। जितना भी उसके साथ आपने हार्ड डिस्क लगाए हुए हैं, उन्होंने उस आपने जो भी सर्वर लगाए हुए हैं, जो भी चीजें लगाई हैं, सिक्योरिटी उसकी भी है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे आता है पानी आता है, मतलब सैलाब आता है, तो सैलाब आता है तो आपने ये नहीं करना कि जमीन पे ही सर्वर रखना है, थोड़ा जमीन से ऊपर रखें। ठीक है, तो फिजिकल डैमेज ये होता है कि फिजिकल कंपोनेंट आपके डैमेज ना हो जाए। कहीं पे साइड में कोई इलेक्ट्रिसिटी की तारें खुली हुई जुड़ी हुई तो नहीं है, जहाँ पे आपने सर्वर रखा हुआ है, जहाँ पे आपने मेन डेटाबेस रखा हुआ है, वहां पे एटमॉस्फेयर तो खराब नहीं है, वहां पे धूप ज्यादा कहीं से नहीं आती, उस पे गर्द गुबार तो खिड़कियों में से नहीं आता। तो फिजिकल डैमेज से भी आपको ये सिक्योरिटी बचाती है, सिर्फ ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर लेवल पे आपकी सिक्योरिटी है, हार्डवेयर लेवल पे भी है। प्रिवेंट डेटा लॉस थ्रू करप्शन ऑफ फाइल और प्रोग्रामिंग एरर्स। ठीक है, तो इसके जरिए हम
ये भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेटा लॉस को भी करप्ट होने से बचा सकते हैं अपने फाइल्स को, और प्रोग्रामिंग एरर्स भी नहीं आ सकते। किसी ने आपका कोड ही चेंज कर दिया है एंटर होके वहां पे, जैसे मैंने SQL के कमांड आपको सिखाए थे पिछले से पिछले छुट्टियों से पहले लेक्चर में, तो इस तरह के कमांड दे के आपका डेटा ही डिलीट कर दे या आपके डेटा में एरर्स छोड़ दें कोड्स में, तो ये भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट in database security will ensure you have done your due carefulness in term of data protection। वो कहते हैं जितना भी आप डेटाबेस, अगर आप किसी कंपनी किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं, तो वहां पे अगर आप सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करते हैं अपने डेटाबेसेस की सिक्योरिटी पे, तो समझ लें कि आपने पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, यू हैव डन योर ड्यू केयरफुलनेस, जो आप पे ड्यू थी एक बात केयरफुलनेस इन टर्म ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, आपने उसको इंश्योर कर दिया है। यू विल इंश्योर, आप इंश्योर कर देंगे आप पे जो भी केयरफुल ड्यू थी इन टर्म ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी डेटाबेस सिक्योरिटी पे। और ये हकीकत वाली बात है कि आप अपने घर को देख लें कि आप अपने घर को जितना भी सिक्योर कर सकते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डेटाबेस सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, आपका घर भी एक डेटाबेस है, उसमें लोग हैं, वो उनका डेटा है। आपका घर एक डेटाबेस है और उसमें एक डेटा है। डेटा कौन है? आप लोग हैं। आप लोग को सिक्योर करने के लिए आपके पेरेंट्स बहुत सारे काउंटर मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉक्स यूज करते हैं गेट्स पे डिफरेंट, या किसी के अगर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो वो गार्ड्स यूज करते हैं अपने गेट्स पे। ठीक है, तो इस तरह के सिक्योरिटी कैमरास यूज किए जाते हैं, तो सिक्योर किया जाता है अपने डेटाबेस को। किस किस्म के थ्रेट्स मोस्टली हमें हो सकते हैं डेटाबेस से हवाले से? अवेलेबिलिटी लॉस है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और लॉस है, और इंटीग्रिटी लॉस है। अवेलेबिलिटी लॉस क्या है? अवेलेबिलिटी लॉस रेफर टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट बाय लेजिटिमेट यूजर। आप अपने डेटा को, जैसे आपने अक्सर पोर्टल पे आप जाते थे तो पोर्टल ओपन ही नहीं होता था, या पोर्टल पे कोई डेटा ही आपका नहीं होता था, उड़ गया होता था। तो क्या हुआ था? किसी ने उसको हैक किया था। जो आपने पिछले दिनों में देखा कि किसी ने उसको हैक किया और उसने पूरा डेटा डिस्टर्ब कर दिया, उड़ा दिया। तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इसकी कि हमारा जो पोर्टल है उसमें ये इशू आया था, उसको हैक किया गया और उसमें जितने भी लोग थे, स्टूडेंट्स थे, एम्प्लॉइज थे, उनका डेटा उड़ा दिया और वो अवेलेबल ही नहीं था। कोई जाता था तो उसको कुछ मिलता ही नहीं था, या उसका इंटरनेट नहीं हो रहा था, तो अवेलेबिलिटी लॉस हो जाता है, अवेलेबल ही नहीं होती। इंटीग्रिटी लॉस अकर व्हेन unacceptable operation are performed upon the database either accidentally or maliciously. This may happen while creating, inserting, updating or deleting data। ये हमने चारों चीजें अपने प्रीवियस लेक्चर जब हम SQL का पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवा के दी थी कि कोई आपके इंटीग्रिटी लॉस कर देता है, यानी डेटा मॉडिफाई हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, नया डेटा उसमें आया होता है, इंसर्टिंग डेटा या क्रिएटिंग डेटा, या अपडेट कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है डेटा। तो डेटा में मॉडिफिकेशन होता है। इंटीग्रिटी ये कहते हैं कि आप किसी को डेटा भेजते हैं तो क्या वो डेटा ओरिजिनल है या नहीं है, या डुप्लीकेट है, इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, आपका डेटा मॉडिफाई हो जाता है। जैसे आपके ना वहां पे जब आप जाते थे असाइनमेंट देखने अपने असाइनमेंट, तो एक दफा मुझे एक लड़के ने उसकी स्नैपशॉट भेजी थी, वहां लिखा था कि कोई असाइनमेंट नहीं है, मजे करो। ठीक है, तो मॉडिफाई कर दिया था, सारा कुछ डिलीट करके वहां ये लिख दिया था कि कोई असाइनमेंट नहीं है, मजे करो। तो उसका स्टूडेंट ने मुझे स्नैपशॉट लेके भेज दिया था, आप ही के मेरे ख्याल में क्लास का स्टूडेंट था मेरा। तो इट रिजल्ट इन करप्टेड डेटा लीडिंग टू इनकरेक्ट डिसीजन। ठीक है, वो डेटा करप्टेड होता है, वो उसमें करप्शन की गई होती है, चेंज किया होता है, इनकरेक्ट होता है, तो लोग मजे कर रहे थे कि ये तो सच में ऐसा कुछ हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, प्राइवेसी है, वो लॉस हो जाती है अगर ड्यू टू अनऑथोराइज्ड और अनइंटेंशनल डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट में रिजल्ट इन इलीगल एक्शन, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड लॉस इन पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो मेन चीज वही है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, हमारी जो कॉन्फिडेंशियल आपके असाइनमेंट्स थे, कॉन्फिडेंशियल थे, वो लॉस हो गए। ठीक है, हमारी वो फाइल्स लॉस हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी फाइल्स से मुतालिक होती है, डेटा से मुतालिक होती है। ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, आपके असाइनमेंट्स थी, वो डिलीट हो गई, डिलीट कर दी गई हैक करके। तो ये चीजें थ्रेट्स में आ जाती हैं, ये थ्रेट्स टू डेटाबेस है, सिक्योरिटी है। अब कुछ मेथड्स हैं, मेजर्स ऑफ कंट्रोल्स हैं उसके अगेंस्ट। The measure of control can be broadly divided into the following categories. First of all, access control है हमारे पास, flow control है, data encryption। Access control क्या है?
Access control includes security mechanism in a database management system to protect against unauthorized access. ठीक है, कोई भी इलीगल बंदा, अनऑथोराइज्ड बंदा आपके डेटा को एक्सेस ही ना कर सके, आप ऐसे सिक्योरिटी मेजर करें. For example, a user can gain access to the database after clearing the login process through only valid user account. ठीक है, each user account is password protected. जब भी कोई डेटाबेस में इंटर हो, उसके बाद वो पासवर्ड क्लियर हो जाए, लॉगिन पासवर्ड क्लियर कर दिया जाए और सिर्फ वैलिड यूजर को ही पता हो कि क्या पासवर्ड है. यानी आप अपने पासवर्ड अक्सर जीमेल में पासवर्ड लिख रहे होते हैं तो ऊपर आ जाता है एक मैसेज कि क्या आप सेव करना चाहते हैं ये पासवर्ड या नहीं करना चाहते, तो हम वहां पे सेव मार देते हैं ताकि मुझसे भूल जाए तो फिर यहाँ पे सेव पड़ा हो. फेसबुक भी ऐसा है कि हमें जब हम फेसबुक पे इंटर हो रहे होते हैं तो हमें ऊपर से मैसेज आ जाता है कि क्या आप ये पासवर्ड सेव रखना चाहते हैं अपने यहाँ पे लॉगिन पॉइंट पे, तो वहाँ हम सेव कर देते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम फिर आसानी हो. लेकिन ये गलत बात है, जो भी आएगा आपके फेसबुक आपके सिस्टम से फेसबुक पे क्लिक करेगा तो उसके सामने आप ही का अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा. तो एक तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए. एक्सेस रोकने के लिए आप कुछ भी इकदाम करें कि आपके एक्सेस रुके, इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं. तो उसमें एक है पासवर्ड यूज करना और उसको क्लियर कर देना, यानी जैसे आप लॉग आउट होते हैं तो अपने पासवर्ड्स को क्लियर कर दें, अपने कुकीज को क्लियर कर दें. उसके बाद है फ्लो कंट्रोल. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसे एक बंदा यूज नहीं कर रहा होता, मुख्तलिफ लोग यूज कर रहे होते हैं. एक यानी एक मेन सेंट्रल पॉइंट है, उससे हर कोई यूज कर रहा है. यानी एक पानी का कूलर है और हर बंदा आके उससे पानी पी रहा है. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, distributed system include a lot of data flow from one side to another and also within a site. ठीक है, डेफिनेटली फ्लो बहुत ज्यादा है. जैसे मैंने पानी की कूलर की बात की कि एक सेंटर में आपने पानी का कूलर रखा हुआ है और उसके आसपास 10 लोग हैं तो हर कोई उसे पानी पी रहा है, तो कितने ज्यादा फ्लो हो रही है, फ्लो ज्यादा है, पानी फ्लो हो रहा है. एक गिलास नहीं 10 गिलास जा रहे हैं तो 10 गिलास में बहुत ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है. वहीं पे भी फ्लो हो सकता है और बाहर भी किसी के पास आप लेके जा सकते हैं. तो फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट डेटा फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर्ड इन सच ए वे दैट इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अनऑथोराइज्ड एजेंट. तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई इलीगल बंदा आपके डेटे की जो मेन पॉइंट्स है उनको हैक ना कर ले. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी को डेटा भेज रहे हैं तो दरमियान में किसी हैकर ने आपकी जो आपने उसमें पासवर्ड और यूजर नेम दिए थे वो हैक कर लिया. फ्लो, उस फ्लो के जरिए यानी दरमियान में काट दिया. इसकी एग्जांपल ये भी ले लें कि एक पानी का पाइप जा रहा है, उसमें पानी जा रहा है तो एक जगह से दूसरे पॉइंट तक, दरमियान में उसमें कोई कट लगा दे. या आजकल जो बिजली का निजाम बर्बाद है वो इस वजह से है कि वहां पे कुंडा सिस्टम है, तार के दरमियान में कुंडे लग जाते हैं. फ्लो, तो फ्लो डिस्टर्ब हो रही है, फ्लो अनऑथोराइज्ड लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं. मीटर वो लगाते नहीं है तो वो क्या करते हैं कि कुंडा डाल देते हैं. तो कुंडा क्या है, ये आपका फ्लो कंट्रोल कर रहा है. फ्लो कंट्रोल होनी चाहिए, इस चीज को रोकना है कि कोई आपकी बिजली ना चुराए. आपके जो घर तक बिजली आ रही है, तार आ रही है, उस पर कुंडा डाल के रेगुलेटर लगा दे तो रेगुलेटर से आपकी सारी बिजली वो ले जाता है, खींच लेता है. तो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं कि सिस्टम में भी ये सिस्टम मसला है कि जब आप डेटा भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है अपनी कंपनी में या कंपनी से बाहर, डेटा फ्लोइंग बहुत ज्यादा है, तो उसमें हैकिंग हो सकती है, हैक हो सकते हैं. तो इसको कंट्रोल रखना है कि कोई बंदा आपका डेटा हैक ना कर ले, कंप्रोमाइज ना हो जाए. A flow policy list out the channel through which information can flow. और इसके लिए फिर फ्लो की पॉलिसीज हैं कि आपके डेटा किस तरीके से फ्लो होना चाहिए ताकि वो सिक्योर रहे, या किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस चैनल्स को यूज करके जाना चाहिए. जैसे फेसबुक है तो फेसबुक एक ऑथोराइज्ड एक अकाउंट्स हैं उसके वो जा रहे हैं, उसी पे डेटा जा रहा है. लेकिन उसी की तरह का कोई फेक बना ले तो आपको समझ नहीं आएगी. फेसबुक का फेक पेज कोई बना ले और उस पे आप लॉग इन होते हैं तो आपका डेटा चला जाता है उसके पास, यूजर नेम भी चले जाते हैं, पासवर्ड भी चला जाता है. तो इस फ्लो को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्योंकि फेसबुक तो हर कोई यूज करे, डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत सारा डेटा आ रहा है जा रहा है तो उसको कोई भी हैक कर सकता है. इसी तरह डेटा इंक्रिप्शन का मेथड है. डेटा इंक्रिप्शन रेफर्स टू कोडिंग डेटा व्हेन, ठीक है, सेंसिटिव डेटा इज टू बी कम्युनिकेटेड ओवर पब्लिक चैनल. Even if an unauthorized agent gain access of the data, he cannot understand it since it is an incomprehensible format.
क्या मतलब हुआ इसका डेटा इंक्रिप्शन का? सिंपल मानो में आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कि एक कोड वर्ड्स जैसे आर्मी वाले हो गए या कोई और हो गए, लोग हो गए, ऐसे वो कोड वर्ड्स यूज करते हैं और कोड वर्ड्स में ही एक दूसरे को समझाते हैं बात। तो यहाँ पे भी कोड वर्ड्स का बात हो रही है कि आप जो अपना डेटा भेज रहे हैं प्लेन टेक्स्ट में ना हो, वो इंक्रिप्टेड हो किसी और शक्ल में। वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, वो एबीसीज भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो डेटा इंक्रिप्शन इसे कहते हैं कि आप अपने डेटा को इनकोड कर देते हैं, करके उसकी उसकी शक्ल बिगाड़ देते हैं, उसमें कोड्स डाल देते हैं। और अगर कोई उसको हैक भी कर ले, अब डेटा इंक्रिप्शन में ये नहीं है कि कोई उसको हैक नहीं करता, हैक करके उसको चुरा भी ले तो उसको समझ नहीं आएगी, वो उसको ब्रिज नहीं कर सकेगा, उसको उसकी कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ सकेगा, उसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। इसलिए इनको कोड वर्ड्स में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, डेटा इंक्रिप्शन की जाती है। तो आपका डेटा नेट पे भी इस तरह इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा होता है, डिफरेंट एल्गोरिथम यूज किए जा रहे होते हैं और यूज होते हैं। ये एक डेटा इंक्रिप्शन का जो मेन एक वो है टूल है, वो ये है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है जो डेटा इंक्रिप्शन में मोस्टली यूज की जाती है? Cryptography is the science of encoding information before sending via unreliable communication paths so that only an authorized receiver can decode and use it. ये क्लियर बात है, यहाँ पे डायग्राम में भी लिखा हुआ है, ये पूरी बात यहाँ पे यही लिखी हुई है। Decoded message is called ciphertext. जब आप मैसेज को कोड कर देते हैं, उसकी शक्ल चेंज कर देते हैं, उसको फिर साइफर टेक्स्ट किया जाता है। यानी एक प्लेन टेक्स्ट है हाउ आर यू, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू को इनक्रिप्ट किया जाता है। ये सेंडर ने सेंड किया था किसी रिसीवर को, सेंडर सेंड कर रहा है हाउ आर यू, लेकिन यहाँ पे उसकी शक्ल क्या हो जाएगी 1 2 3 ABC @ वगैरह। ये इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। यानी उस हाउ आर यू से 1 2 3 ABC @ बन गया। अब ये जैसे यहाँ रिसीवर पे पहुंचेगा, यहाँ पे डिक्रिप्शन होगी उसी से उसको हाउ आर यू में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और देन प्लेन टेक्स्ट आगे मूव हो जाएगा कि ये जी रिसीवर को उसने कहा था प्लेन टेक्स्ट में हाउ आर यू। तो ये होती है पूरी क्रिप्टोग्राफी की कहानी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ताकि अगर कोई उसको चुरा भी ले तो उसको 1 2 3 ABC @ की समझ ही नहीं आए, उस हैकर को ये नहीं पता चलेगा कि ये 1 2 3 ABC @ का क्या मतलब है। तो वो उसको घुमाता रहेगा इधर उधर के ये क्या हो गया, ये क्या चीज मेरे हाथ आ गई, तो उसको फायदा ही नहीं होगा इससे। The coded message is called ciphertext and the original message is called plain text. ठीक है? The process of converting plain text to ciphertext by the sender is called encoding or encryption. और इस मेथड को encoding or encryption कहा जाता है। The process of converting ciphertext to plain text by the receiver is called decoding or decryption. और यहाँ पे फिर उसी ciphertext को जब दोबारा plain text में कन्वर्ट करते हैं, इसको decryption भी कहते हैं और decoding भी कहते हैं। The entire procedure of communicating using cryptography can be illustrated through the following diagram. ये पूरा इसका डायग्राम है और इसमें सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ये एक मेन इसका टूल है डेटा इंक्रिप्शन का, क्रिप्टोग्राफी, और उसमें ये चीज यूज की जाती है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था उसमें, ठीक है, वो यही है। उसमें अब नेक्स्ट हमारा है आपका होमवर्क आ गया। आपने करना क्या है, आपने क्रिप्टोग्राफी की ही कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके अंदर मेन थीम मैंने बता दिया कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर फिर 3 पॉइंट्स हैं। उसमें आ जाती है कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर। ये आपका होमवर्क है, आपने इसको लर्न करना है घर में, इसको देखना है ये क्या चीजें हैं, इनको समझना है। देन मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके जिम्मे है, ये होमवर्क है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा लेक्चर, उसमें भी आपने देखना है। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड में सेम की यूज की जाती है दोनों साइडों पे। यानी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जब की जाती है तो किस तरह की जाती है, उसमें कीज होती हैं। इंक्रिप्शन साइड पे की चाबी यूज करके उसी चाबी को उसमें लगा के मैसेज के साथ वो आगे डिक्रिप्शन पे भी वो चाबी यूज की जाती है। तो सिमेट्रिक की यूज की जाती है, एक की यानी दोनों साइडों पे सेम की।
पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में दो कीज यूज की जाती है, एक पब्लिक की यूज की जाती है और एक प्राइवेट की यूज की जाती है। उसके जरिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जाती है और इस तरह एक डिजिटल सिग्नेचर है, साइन जैसे हम करते हैं, जैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइन यूज करते हैं, तो ये चीज भी इसमें आ जाती है। तो ये आपकी जिम्मे है, आपने फिर करना यह है कि इसको देखना है कि ये क्या है, तो उसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये पूछूंगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, खुश रहें।